हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी। आपने जो वीडियोस देखे हैं उसमें आपने प्रीपोजिशन का हम प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, आपने पढ़ा और सीखा। आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स लर्न वेयर वी यूज प्रीपोजिशन। मुझे लगता है कि सारे जो विद्यार्थी हैं उनमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट लर्न राइट प्रीपोजिशन यूजेस। अधिकतर बच्चों ने प्रीपोजिशन का प्रयोग करना सीख लिया होगा। प्रीपोजिशन के प्रयोग में हमने पढ़ा था इन का, ऑन का, अंडर का, इनटू का, बाय का, बिटवीन का, एट का और टू का प्रयोग। जो हमने पढ़े हैं प्रीपोजिशन, अभी आप उन सभी प्रीपोजिशन का टेस्ट है। तो सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे साथ कंटिन्यूसली इन सारे सेंटेंस को देखिएगा और आप साथ ही साथ में माइंड को यूज करते हुए अपने पास में कॉपी रखिए और उसमें जो सेंटेंस है उसको राइट में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा आप उसको फिल कीजिए। ओके, आप सभी का ध्यान एट द टाइम ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्वेश्चन 2, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपको करवा चुका हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को पूरा कीजिए। उसमें एट, अंडर, बाय, बिटवीन, टू, इन और ऑन, ये जो प्रीपोजिशन है आपको इन प्रीपोजिशन को इन फिल इन द ब्लैंक्स, इस खाली जगह में भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द पप्पी वाज स्लीपिंग, कुत्ता सो रहा था टेबल के नीचे। कुत्ता टेबल के नीचे सो रहा था। तो कुत्ता कहाँ पे सो रहा था? टेबल के नीचे। जब कोई वस्तु या जीव या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु के नीचे होता है तब हम कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? अंडर का। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? अंडर। क्या फिल करेंगे बच्चों? अंडर। UNDER, अंडर। हमने खाली स्थान में क्या भरा? अंडर, क्योंकि अंडर मतलब कुत्ता टेबल के नीचे सो रहा था, इसलिए हमने अंडर का प्रयोग किया। नेक्स्ट, द वॉलेट इज लाइन द टेबल। मैं एक जगह बैठा था और मैं उस ऑफिस से निकल गया और मैं अपना जो वॉलेट है वो टेबल के ऊपर छोड़ के आ गया। तो मेरा वॉलेट एट दिस टाइम कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है। वॉलेट कहाँ पे है डियर स्टूडेंट? टेबल के ऊपर। तो हम खाली स्थान में क्या भरेंगे? ऑन, क्योंकि वॉलेट जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ओके, अब आप इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, फिर भी आप इसको पढ़ के बताना। माई नेबर, मेरा पड़ोसी, जेंटली नॉक्ड द डोर। मेरा पड़ोसी दरवाजे के पास में खड़ा है और दरवाज़ा नॉक कर रहा है। तो वेयर इज नेबर, पड़ोसी कहाँ पे खड़ा है? एट द डोर। एट द डोर। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है? एट। कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? एट का। फिर क्वेश्चन नंबर 4, आई गो, खाली स्थान स्कूल। आई गो, खाली स्थान स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं कहाँ जाता हूँ बच्चों? स्कूल जाता हूँ। किसी भी स्थान की ओर जब हम जाते हैं तो कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? टू का। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा यहाँ पे? टू प्रीपोजिशन। आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट, ही गोज टू विलेज।
वह गांव जाता है, वह गांव जाता है। लेकिन वह गांव किसके द्वारा जाता है? बस के द्वारा। वह गांव किसके द्वारा जाता है? बस के द्वारा। तो हम यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? बाय का। किसका प्रयोग किया बच्चों? बाय का। नेक्स्ट, डिवाइड स्वीट, मिठाई बांटो, मिठाई बांटो। रेखा और सीता, मिठाई को कितने स्टूडेंट्स के बीच में बांटना है? 2 स्टूडेंट। तो खाली स्थान में क्या आएगा? बिटवीन। क्या आएगा बच्चों? बिटवीन। जब हम 2 के बारे में डिस्कस करेंगे तो बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चंस, ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है। वह क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। कहाँ पे पढ़ा रहा है वो? कक्षा के अंदर। तो टीचर जो है वो कक्षा के अंदर है। टीचर कहाँ पे है डियर स्टूडेंट? क्लास के अंदर। जब हम ऑलरेडी किसी स्थान के अंदर पहले से हो तब हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। इनका प्रयोग कब करेंगे? जब हम पहले से ही किसी स्थान के अंदर हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग। ओके, राइट ऑल सेंटेंसेज माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्न। आई जम्प्ड, खाली स्थान द रिवर, मैं नदी के अंदर कूदा। मैं कहाँ पे कूदा? नदी के अंदर। पहले मैं कहाँ पे था? नदी से बाहर। पहले मैं कहाँ पे था? नदी से बाहर। लेकिन अब मैं कहाँ पे कूदा? नदी के अंदर। तो मेरी जगह चेंज हुई, गति हुई ना। तब हम कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? इनटू का। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? इनटू का। जब जगह चेंज हो और गति हो तब हमें इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। ओके, राइट। राइट, नेक्स्ट। देखो बच्चों, इन मतलब क्या होता है? इनका अर्थ क्या होता है? अंदर। आप अर्थ याद रखोगे तो भी आप जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें राइट प्रीपोजिशन फिल कर दोगे। इन मीन्स अंदर। ऑन मीन्स क्या होगा? ऊपर। अंडर मीन्स नीचे। बाय मीन्स के द्वारा। बिटवीन बिटवीन बीच में, दो के बीच में। दो के बीच में कभी भी कोई भी काम हो तब बिटवीन का प्रयोग किया जाता है।
टू। किसी भी स्थान की ओर जब हम जाते हैं तो टू का प्रयोग किया जाता है। बाई के द्वारा या वाहन, कोई भी वाहन हो उस वाहन से पहले वाहन के नाम से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वाहन होगा ना, उसके नाम से पहले किसका प्रयोग करेंगे? बाई का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा जो प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। ओके, हमने प्रीपोजिशन के टॉपिक में एट का प्रयोग करना सीखा। अंडर, बाय, बिटवीन, टू, इन और ऑन। बिटवीन का प्रयोग आपने सीखा दो के बीच में। जैसे मैं कहता हूँ कि आज जो मैच है क्रिकेट का वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो मैनी कंट्रीज, हाउ मैनी कंट्रीज? टू कंट्रीज, देन वी यूज बिटवीन। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। और एमंग का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई काम दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होगा, तब हम एमंग का प्रयोग करेंगे, जो आपके इस समय कोर्स में नहीं है। विद का प्रयोग कब करेंगे? जैसे कि मैं जोधपुर गया, लेकिन मैं अपने अंकल के साथ गया। मैं अपने किसके साथ में गया? अंकल के साथ। तो मैं कहूँगा आई गो टू जोधपुर, मैं जोधपुर जाता हूँ विद माई अंकल, मेरे अंकल के साथ। या फिर मैं गया तो आई वेंट टू जोधपुर विद माई अंकल। लास्ट संडे आई वेंट जोधपुर विद माई पेरेंट्स। जब हम किसी के साथ जाते हैं तब हम विद का प्रयोग भी करते हैं। विद मतलब के साथ, विद मतलब के साथ। एट का प्रयोग जब हम किसी स्थान या किसी वस्तु के नज़दीक खड़े हैं तब हम एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? एट का प्रयोग। इनका प्रयोग जब हम ऑलरेडी किसी स्थान के अंदर हैं तब हम इनका प्रयोग करेंगे। ऑन, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है तब ऑन। अंडर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे रखी है तब अंडर का प्रयोग करेंगे। इनटू, जब स्थान परिवर्तन होगा और जंप होगा। जैसे कुत्ता जो है कुएं में गिरा, तो पहले कुत्ता बाहर था, अब अंदर गिरा। वह नदी के अंदर कूदा, पहले वह नदी से बाहर था, अब वह नदी के अंदर कूदा, तब इनटू का प्रयोग करते। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जो है ये 8 सेंटेंस आप अपनी कॉपी में लिखिए। राइटिंग जो है आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। पेरेंट्स जो है वो बच्चों को कॉपी के अंदर काम करने को कहे और पेन पेंसिल का यूज करे और डेली स्पेलिंग लिख के उन स्पेलिंग को लर्न करें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन कमिंग वीडियोज। Then write all the sentences.